एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर। सो ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। ये वीडियो का टाइटल है इंडिया पुशेस चाइना's प्रोजेक्ट आउट ऑफ श्रीलंका, मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। अब ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री किस चीज पे है? चलिए इस वीडियो को देखते हैं तो ही पता चलेगा ये वीडियो है क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली जब भी हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो जब चाइना कुछ एडवांटेज गेन कर लेता है भारत पे, उस पर मीडिया काफ़ी जोर देता है, मगर जब इंडिया चाइना को पुश बैक करता है, मैंने देखा है कि उस पर मीडिया इतनी लाइट डालता नहीं है। अब रिसेंटली यही हुआ है। इंडिया ने चाइना का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था, ये श्रीलंका से बाहर निकाल दिया है डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए, और उसके अलावा श्रीलंका को ऑफर किया और ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट कम इंटरेस्ट रेट के साथ, और श्रीलंका यहाँ पर मान गया। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब जो ये सारा इशू है ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2021 में। उस वक्त आपको याद होगा कि ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी कि चाइना की एक कंपनी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है श्रीलंका के नॉर्दर्न श्रीलंका में जो इम्पोर्टेंट टापू है वहां पर विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बनाने का। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं तमिलनाडु के काफी करीब बन रहे थे। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट किया श्रीलंका को, और ये कहा कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया की सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है, और इन दी एंड यहाँ पर जो ये $12 मिलियन का प्रोजेक्ट है चाइना के हाथ से निकल गया। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि श्रीलंका को अतीत में किस नाम से जाना जाता था? बर्मा, साइलोन, फॉर्मासा या फिर न्यासालैंड? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये है श्रीलंका का मैप, और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे टापू भी मिलेंगे, ये है जाफना। नाउ जाफना में क्या है, इनके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू हैं। एक तो है डेल्फ, उसके अलावा नागादीपा, उसके अलावा अनलथीवू। ये जो 3 टापू हैं, यहाँ पर एक चाइनीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया सोलर प्रोजेक्ट बिल्ड करने का। अब मैं यहाँ पर ये बता दूं कि इंडिया ने जब इनिशियली ये कहा कि ये प्रोजेक्ट इंडिया की सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, चाइना ने बहाना यहाँ पर ये दिया कि साइनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कंपनी ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेगी, ये एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इंडिया को चिंता करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इंडिया की तरफ से जवाब ये आया कि ये कंपनी सिर्फ कहने को ही प्राइवेट है, जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर है या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बिलोंग करते हैं या तो चाइनीज मिलिट्री को बिलोंग करते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर प्रेशर बनाकर रखा, और देखो प्रेशर बनाना इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल रामेश्वरम जो है उसके बहुत पास हैं ये तीनों टापू। अब आप इमेजिन करिए कि इन 3 आइलैंड्स में चाइना की सरकार से जुड़ी हुई एक कंपनी एक प्रोजेक्ट बना ले, ऑब्वियसली इससे इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट आएगा। और अभी रिसेंटली यूएई के साथ जो हुआ है उससे ये बात तो पता लग जाती है कि चाइना जहां भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, कोई बंदरगाह पे कुछ बिल्ड कर रहा है, बेसिकली इनकी प्राइवेट कंपनी हो सरकारी कंपनी हो, कहीं भी कुछ भी बना रही है, तो चाइना चुपचाप वहां पर एक मिलिट्री फैक्टर डालने की कोशिश करता है, एक मिलिट्री बेस बिल्ड करने की भी कोशिश करता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से रिसेंटली यूएसए ने ब्लॉक किया था चाइना का मिलिट्री बेस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई को भी नहीं पता लगा कि इनकी धरती पर चुपचाप चाइना ने एक मिलिट्री बेस बिल्ड कर दिया है। बाद में चाइना का मिलिट्री बेस हटवाया गया यहाँ से। तो जो ये टापू हैं श्रीलंका के, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था। उस सब के अलावा इंडिया का एक और कंसर्न ये भी था कि इन टापुओं के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू है जिसका नाम है कचातवितु। ये एक ऐसा टापू है जो इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, आप कह लीजिए डिप्लोमेसी को इंप्रूव करने के लिए 1974 में। इस डिसीजन को लेकर तमिलनाडु में बहुत विरोध हुआ। आज भी आप अगर देखो तो ये एक ऐसा टापू है जहां पर तमिलनाडु के पॉलिटिशियन इन द पास्ट आज भी लगातार कह रहे हैं कि इंडिया को ये टापू वापस लेना चाहिए। ये तमिल कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टापू कभी भी श्रीलंका को देना नहीं चाहिए था। और आज भी, अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो 2021 में सरकार ने ये कहा है कि सरकार पूरा जोर लगा रही है कि ये जो टापू है वापस भारत में आ पाए। तो इंडिया के पास यहाँ पर बहुत से कारण थे ये प्रोजेक्ट काउंटर करने के। और देखो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, ऐसा नहीं है कि ये एरिया चाइना ने कब्जा लिया था कर्जा देकर, ऐसा कुछ नहीं था। ये हुआ क्या कि श्रीलंका ने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके बाद इन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट बनाने का, ये थमा दिया एक चाइनीज कंपनी को,
और चाइनीज कंपनी को श्रीलंका से मिलने वाले थे इसके लिए $12 मिलियन। तो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए ये तक कह दिया कि हमसे सीधा $12 मिलियन ले लो ग्रांट में, और इस पैसे से आप लोग यहाँ पर बिल्ड कर दो ये प्रोजेक्ट। कहाँ एक तरफ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो एशियन डेवलपमेंट बैंक पर, इंडिया के ऑफर में आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपली फ्री का पैसा आपको मिलेगा और यहाँ पे आप बिल्ड कर पाओगे अपना प्रोजेक्ट। अब इंडिया के ऑफर के बाद भी श्रीलंका में एक डिप्लोमेटिक टसल चलती रही चाइना और इंडिया के बीच में कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैंसिल होगा क्या होगा। इन दी एंड डिप्लोमेटिकली भारत की जीत हुई है। यहाँ पर श्रीलंका की एम्बेसी ने यहाँ पर यह कह दिया कि हम लोग सिक्योरिटी कारण की वजह से, एक थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो कह रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इसकी वजह से जो अपना ये प्रोजेक्ट है ये कैंसिल कर रही है और अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं और बनाएंगे। और इस सब के बीच एक सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे ये लगी कि जो ये अनाउंसमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना कैंसिल कर रहा है अपनी तरफ से, इस बात की जो अनाउंसमेंट है ये करी है चाइनीज एम्बेसी इन श्रीलंका ने। ये आप कह लीजिए चाइनीज गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अब आप खुद सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी, अगर चाइना के हिसाब से जो उन्होंने ये इनिशियली कहा था कि साइनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो डिसीजन लेती है नहीं लेती, इसको लेकर क्या सरकारी हैंडल ट्वीट करेगा? ऑब्वियसली नहीं। इससे चाइना ने खुद ही यहाँ पर एक्सपोज कर लिया खुद को कि जो साइनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये कंपनी सरकार से रिलेटेड थी, यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे। तो इंडिया ने बिल्कुल सही टाइम पर प्रोटेस्ट किया फरवरी 2021 को और चाइना को यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पे निकाल दिया। मैं ये कहूंगा कि आज के समय इंडिया की जो ओवरऑल समझ है श्रीलंकन पॉलिटिक्स को लेकर, चाइना की इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी इंप्रूव हो चुकी है। यही समझ अगर हम 2008 से लेकर 2016 के बीच में दिखाते, क्योंकि उसी टाइम हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को पकड़ाया गया था और यहाँ पर श्रीलंका ने लोन लिया था, तो हो सकता है कि एक बार को हम हम्बनटोटा पोर्ट को भी बचा लेते। बट एनीवे, हमने यहाँ पर जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नियर द पाल स्ट्रेट, नियर राम सेतु, यहाँ से चाइना को पीछे खदेड़ दिया है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि श्रीलंका को इन द पास्ट किस नाम से जाना जाता रहा, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, साइलॉन। ऑलराइट, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर बिटवीन 1794 टू 1948 जब तक श्रीलंका को आज़ादी नहीं मिली तो इसका नाम था साइलॉन। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। PD10 10% discount. Save money and grow. इंडिया ने बहुत अच्छा किया एंड सही टाइम पे ये ऑफर रखा गया है श्रीलंका के पास एंड श्रीलंका ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया एंड आखिर में लास्ट में पता चल ही गया कि कुछ भी चाइना में प्राइवेट कंपनी है बोल के सिर्फ और सिर्फ नौटंकी था। चाइनीज पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, चाइना प्रोडक्ट पे भी नहीं, जो 2 दिन तक टिकता है फिर अगले दिन टूट जाता है। सब वाकिफ भी होंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं एंड इनफैक्ट इंडिया में तो हर चीज चाइना का बैन हो चुका है एंड आसपास भी सब बैन हो जाना चाहिए। चाइना आसपास दिखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये जो प्रोजेक्ट था $12 मिलियन का वो तो फ्लॉप हो ही गया चाइनीज का, लेकिन जो भी हुआ एकदम अच्छा हुआ एंड सही टाइम पे हुआ है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट एंड शेयर खूब सारा कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड ज़रूर से मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो रिएक्शन वीडियो अपना बनाऊँ। मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी आप सबके सजेस्टेड वीडियोज़ पे बनाने का एंड मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।